इस वीडियो में सूर्य के कार्य तत्व के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो सन है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर जो विटालिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हीलिंग है, उसका कारक होता है सन। ओके। एंड सोलर सिस्टम को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है दोस्तों सन। ओके। ऐसे तो सन की बात करें तो सन जो है जी टाइप का मेन सीक्वेंस स्टार है, बट एस्ट्रोलॉजी में सन को प्लैनेट बोलते हैं। ओके। प्लैनेट जो एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं उसका डिफिनीशन अलग है, जिसमें सूर्य और चंद्र भी शामिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये नहीं होती। पृथ्वी से अगर आप सूर्य को देखते हैं तो सूर्य भी किसी न किसी राशि में विद्यमान हो सकता है। ठीक है, तो उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य की रोशनी से, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती है, जिससे फूड बनता है, भोजन बनता है। पेड़ पौधों में भोजन बनती है। ओके। एंड जो पेड़ पौधों में दोस्तों जो भोजन बनती है फोटोसिंथेसिस की क्रियाओं की वजह से, वो फूड चेन को जन्म देता है। इसीलिए दोस्तों सूर्य इंपॉर्टेंट है। और क्लाइमेट चेंज का भी कारक होता है। जैसे सूर्य, पृथ्वी जो है झुकी हुई रहती है अपनी, अ, अ, तो क्या होता है कि उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, तो सन के उत्तरायण दक्षिणायन या उसके मूवमेंट के वजह से दोस्तों मौसम में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो क्लाइमेट सिस्टम है और जो फूड साइकिल है, जो फूड चेन है, उस सब का कारक सूर्य है। सूर्य इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके दोस्तों, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रियाएं होती हैं जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और भारी मात्रा में एनर्जी प्रभावित होता है। और पूरे सौरमंडल को एनर्जी देने का काम सूर्य करता है। सूर्य हीलिंग का कारक है। ओके। एंड सारे प्लैनेट को लीड करता है। क्यों? क्योंकि वो राजा माना जाता है, क्योंकि सारे प्लैनेट उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इसीलिए क्योंकि सारे प्लैनेट सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं तो सूर्य जो है किंग है। सूर्य जो है एनर्जी का सोर्स है। ओके। तो आपके जो बॉडी है उसमें जो एनर्जी का सोर्स है, ओके, जो प्राण शक्ति है वो है आत्मा। तो सूर्य आत्मा का कारक होता है। ओके। एंड हार्ट, आपके हार्ट को भी दर्शाता है, राइट आइज को भी दर्शाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश है। तो लाइट के वजह से ही आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसीलिए सूर्य जो होता है आपके आँखों का भी कारक होता है। दाहिने आँखों के लिए सूर्य को देखते हैं और बाईं आँखों के लिए जो है चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा में भी प्रकाश है। तो चंद्रमा के प्रकाश को बेसिकली हम लोग लेफ्ट आई से रिप्रेजेंट करते हैं और राइट आई से सूर्य के प्रकाश को देखने का काम करते हैं हम लोग। तो राइट आइज का कारक हो गया सूर्य। ओके। एंड ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो मौसम जो चेंज होते हैं वो सूर्य के प्रभाव के वजह से होते हैं। एंड अगर सूर्य एग्जिस्ट ना करे, सूर्य अगर ना रहे सोलर सिस्टम में, तो फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और हम लोग का एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा। उसी तरह से आत्मा अगर ना रहे तो हमारा शरीर नहीं हो सकता। इसीलिए शरीर में, बॉडी पार्ट में आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि सूर्य किंग है तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो आपका आत्मसम्मान है, आत्मबल है, आत्मा की शक्ति है, आत्मबोध है, लीडरशिप स्किल है, जो ईगो है, अहंकार है, अभिमान है, ये सब का कारक दोस्तों सूर्य होता है। सूर्य जो है पिता का भी कारक होता है। रिलेशन में बात करें तो पितृपक्ष का कारक होता है, राजा एवं उच्च अधिकारी का कारक होता है। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका बॉस होता है, मैनेजर होते हैं, आपका टीम लीड हो सकता है, सीईओ हो सकते हैं। तो जो भी आपके लीडरशिप में ऊंचे पद पे हैं, ओके, उसको जो है सन रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका सन स्ट्रांग है उन्हें बॉस से, मैनेजर से
जो है बेनिफिट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और ऐसे लोगों की प्रमोशंस जल्दी जल्दी होती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सन अगर 10th हाउस में है तो 10th हाउस में सन के होने से उसकी गवर्नमेंट जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लग ही जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर वो प्राइवेट में काम कर रहा है तो प्राइवेट में लीडरशिप वाले रोल में वो जा सकता है, जैसे टीम लीड बन सकता है, क्विकली जल्दी से बन सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, और जो नेतृत्व करने की क्षमता है, जो लीडरशिप स्किल है, वो दिखा सकता है। तो इवन इफ अगर कोई जातक प्राइवेट जॉब में है और सूर्य 10th हाउस में है, मतलब गवर्नमेंट जॉब का योग है, तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब होगी। अब मान लीजिए वो तैयारी ही नहीं किया तो गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती, या फिर सूर्य की दशा जो है सपोज दैट 35 साल बाद आ रही है, और 35 साल से के बाद जो है गवर्नमेंट का एग्ज़ाम सपोज दैट जिस फील्ड में तैयारी करना चाहता है उसमें नहीं कर सकता, उसमें एज बॉन्ड लगा हुआ है, ओके, एज का कैपिंग लगा हुआ है, तो फिर उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से हमेशा सपोर्ट मिलेगा उसे, ओके, उसके बावजूद भी मिलेगा। अगर प्राइवेट में जॉब कर रहा है तो वहाँ पे उसका प्रमोशंस हो सकता है, लीडरशिप रोल में आ सकता है। इसीलिए सूर्य जो है पिता का कारक होता है, पितृपक्ष, राजा का, राजा का, गवर्नमेंट का। दोस्तों सूर्य क्योंकि किंग है, सारे प्लैनेट उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इसीलिए उसको रॉयल बोला जाता है। सूर्य जो है रॉयलिटी का प्रतीक है, ओके। धन संपत्ति की बात करें तो सूर्य दोस्तों एनर्जी प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सोर्स ऑफ वेल्थ का कारक होता है सूर्य। जैसे आपकी प्रमोशंस हो गई तो इनडायरेक्टली आपके वेल्थ में वृद्धि करेगा, क्योंकि प्रमोशंस हो रही है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, तो आपका क्योंकि एक सॉफ्ट पावर सोसाइटी में बढ़ रहा है आपका मान सम्मान बढ़ने की वजह से, तो वो है दोस्तों क्या करता है, वेल्थ का सोर्स है वो, ठीक है, वेल्थ का सोर्स है। तो सोर्स, क्योंकि सोर्स अच्छा हो रहा है तो वेल्थ इनडायरेक्टली आ जाएगा, इसीलिए सन को जो है वेल्थ का सोर्स माना गया है। हालांकि वेल्थ के लिए बहुत सारे प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं, उस सारे प्लैनेट को मिलाकर, बहुत सारे प्लैनेट अगर मिल जाते हैं तब जाकर आपको वेल्थ मिलता है, ठीक है। बट सोर्स क्या है, सन, तो सन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप सोचेंगे किसी का सन अगर डेबिलिएटेड हो गया तो दोस्तों उनके मान सम्मान में प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो वो काम किए नहीं है उसके ऊपर भी आरोप लग जाए, क्योंकि सन जो है मान सम्मान का कारक होता है। तुला राशि में सन जो है डेबिलिएटेड होता है, नीच का होता है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ओके। उसके बाद दोस्तों सन जो है आत्मज्ञान, ध्यान, तप, तेज, क्योंकि सन में तेज है, सन की रोशनी देखिए, तो क्योंकि सन जो है, सन के अंदर तेज है, और सन जो है आत्मा का प्रतीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी का कारक है, सोर्स है, इसीलिए सन जो है, जो सोर्स होता है ना, जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव अध्यात्म की ओर झुकाव है, तो इसीलिए सन से हम लोग देखते हैं धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव, तपस्या, अहंकार की शुद्धि, ये सब कुछ दोस्तों सन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सन जो होता है सिंह राशि के इन्वायरमेंट में जो है उसे अपना वाला फीलिंग आता है, मतलब उसका लॉर्ड है, उसका अपना राशि है, सिंह राशि का स्वामी है, ठीक है। वहीं मेष राशि के इन्वायरमेंट में वो उच्च का होता है, मेष राशि 10 डिग्री में, ओके, अगर सपोजेट मेष राशि के 10 डिग्री में अगर सूर्य है तो वहाँ पे उच्च का हो जाता है, और तुला राशि में सन जो है 10 डिग्री का है तो वहाँ पे नीच का हो जाता है, डेबिलिएटेड हो जाता है, क्योंकि मेष राशि सूटेबल होती है, वो भी अग्नि तत्व की, मार्स मंगल इसका लॉर्ड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उच्च की राशि हो जाती है, ओके, सन की उच्च की राशि मेन हो जाता है, मेष हो जाता है, और उसका जस्ट अपोजिट, मतलब उसका जस्ट सातवां तुला राशि, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आ, जिस भी राशि में कोई भी प्लैनेट उच्च का होता है उसके जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट सातवां वो नीच का हो जाता है। क्यों? अब ऐसे भी देखिए, हाउसेस की बात करें तो दोस्तों हाउस तो स्टेशनरी होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है, घर चेंज नहीं होता है, राशि बदल सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस आपको दिखाता है तो 7th हाउस आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी का दिखाता है, ओके।
तो अगर फर्स्ट हाउस आज़ादी है तो सेवेंथ हाउस बंधन है, रिलेशन का बंधन है। आपके जो वीकनेसेस हैं उसका पूरा करने का काम सेवेंथ हाउस करता है, जो कि है विवाह। उसी तरह से फर्स्ट हाउस में अगर सपोज दैट मेष राशि में सूर्य उच्च का है तो वहीं तुला राशि में सन जो है नीच का हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट। ओके, अगर सपोज मून कर्क राशि में अगर मून वृषभ राशि में उच्च का है तो उसके जस्ट अपोजिट वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा। उसी तरह से तो दोस्तों जो सन का मूल त्रिकोण राशि है वो है 0 से 20 डिग्री तक सिंह राशि। ठीक है दोस्तों, सन जो है क्योंकि हीलिंग का कारक होता है, उस अ, उसके जो फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती है, ओके, जो विटामिन डी सिंथेसिस की जो क्रियाएं होती हैं जिसके वजह से आपका जो हड्डी है वो स्ट्रांग होता है। और विटामिन डी दोस्तों हमारे बॉडी के विटालिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए सूर्य को अक्सर हम लोग दोस्तों हीलिंग का कारक माना गया है, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक माना गया है, विटालिटी का कारक माना गया है, क्योंकि वो पार्टिकुलरली विटामिन डी सिंथेसिस का कारक होता है जो कि बोन्स हेल्थ को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को सपोर्ट करता है। और सन की रोशनी के प्रभाव के कारण दोस्तों इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपोजर के वजह से दोस्तों स्किन डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों सन सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। अब इसको अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो मेडिकल के लिए सबसे बेहतरीन हो जाता है। अगर सन 6 हाउस में है और 6 हाउस बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर सन 6 हाउस में है और अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोग डॉक्टर बन सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सन बैठा हुआ 6 हाउस में हीलिंग का कारक होता है। तो 6 हाउस डेली एक्टिविटीज़ का भी होता है, जो ये आपका 6 हाउस है डेली एक्टिविटीज़ का भी होता है। ओके, देखिए प्रोफेशन का कारक तो 10th हाउस है, बट जो डेली रूटीन है आपका, जो एक्चुअल में जो डेली रूटीन है वो 6 हाउस है। वहाँ पे बैठा हुआ सन, 6 हाउस में बैठा हुआ सन आपको जो है मेडिकल लाइन में लेकर जाएगा अगर अच्छी स्थिति में है तो। ओके, क्योंकि सन जो है हीलिंग का कारक होता है, विटालिटी है, इम्यूनिटी पावर है। तो ऐसे करके याद रखिए। नाउ आप ये समझ के सिंह राशि अपनी राशि होती है जिसमें 0 से 20 डिग्री के अंदर मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि। मेष उच्च की राशि हो गई सूर्य की, तुला नीच की राशि हो गई सूर्य की। अच्छा, वर्गोत्तम का मतलब होता है कि अगर सपोज सन जिस किसी भी राशि में है, नवमांश में भी उसी राशि में अगर फॉल हो जाता है तो वर्गोत्तम माना जाएगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो पूर्व दिशा का कारक होता है सूर्य। एंड नक्षत्र कृतिका, उत्तर फागुनी और उत्तराषाढ़ा। कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तराषाढ़ा ये 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। अगर आप फॉरेन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो सूर्य क्योंकि आत्मा को प्रतिनिधित्व करता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ऐसे लोगों का मानना है कि जो सन साइन होती है उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो उन लोग सन साइन को मानते हैं। हालांकि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हमारे इंडियन पद्धति में मून को माना जाता है क्योंकि मून मन को रिप्रेजेंट करता है, और मन जो है सब कुछ है दोस्तों, मन से ही सब कुछ होती है, उसका व्यवहार, विचार, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ मन के आधार पे डिसाइड होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया में इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें मून को मन का कारक माना जाता है और सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। ओके, अगर सन की बात करें तो दोस्तों 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने होते हैं तो टोटल पूरे 12 महीने में ऐसा माना जाता है कि सूर्य एक साल में एक एक महीने जो है एक एक राशि में गुजारता है, और एक राशि में एक महीने तक रहेगा तो 12 महीने में 12 राशि रहेगा, और पूरे एक साल में दोस्तों, पूरे एक साल में जो राशि है पूरे राशि को ट्रैवल करता है, मेष राशि से मीन राशि तक को ट्रैवल कर लेता है।
और वो जिस किसी राशि में जाता है उसका प्रभाव व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। और सूर्य तो एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। अच्छा, फास्ट मूविंग प्लैनेट का मतलब ये नहीं है कि सूर्य मूव करता है, वैसे तो पृथ्वी मूव करती है, बट पृथ्वी से देखने पर सूर्य जिस राशि में दिखाई देता है दोस्तों, ये माना जाता है कि सूर्य उस राशि में है। ठीक है, तो यहाँ से देखने पे जो प्रभाव पड़ता है, जो दिखाई देता है, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सूर्य स्टेशनरी है। सूर्य तो स्टेशनरी है, सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, बट यहाँ से देखने पर, क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो यहाँ से देखने पे वो जिस राशि में दिखाई पड़ता है सूर्य, ठीक है, उसका महत्व हो जाता है यहाँ पर। तो आपको ये देखना है। अच्छा, ये तो समझ गए कि एक राशि में सूर्य जो है 1 महीने तक करीबन रहता है, और पूरे 1 साल में एक पूरा राशियों में ट्रैवल कर लेता है। नाउ दोस्तों, पूरे एक दिन में भी एक अपने ध्रुव पर भी चक्कर लगाती है पृथ्वी। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, क्योंकि अपने ध्रुव पर भी चक्कर लगाती है पृथ्वी, मतलब रोटेशन होता है पृथ्वी का, तो जो सूर्य का पोजीशन है, सूर्य जिस भी यू नो जिस भी राशि में विद्यमान है वो तो है, बट वो जो हाउस ट्रैवल करता है पूरे 24 घंटे में, वो 12 हाउस दोस्तों ट्रैवल करता है। मतलब प्रत्येक हाउस में 2-2 घंटे वो रहता है। अगर सपोज 10 बजे की बात करें तो सूर्य सुबह के जो 10 बज रहा है, तो सूर्य को पाइएगा कि वो 11th हाउस में है। अगर भोर की बात करें, स्पेशली सपोज 4 बज रहा है, तो 3:30 से 4 बजे के बीच में अगर पाएंगे तो सूर्य जो है 2nd हाउस में रहेगा, मॉर्निंग में 1st हाउस में रहेगा, ढलते समय दोस्तों वो 8 या 7th हाउस में जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि इंसान कब जो है पैदा हो रहा है। अगर रात में पैदा हो रहा है तो उस समय सन जो है उपस्थित नहीं था, मतलब पृथ्वी से देखने पे उपस्थित नहीं था। वैसे तो सन तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उसी का प्रभाव माना गया है दोस्तों। ठीक है, तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो जातक की जन्म कब होती है? रात में होती है, सुबह होती है, दोपहर में होती है। दोपहर में सबसे तेज होता है। सपोज दैट मान लीजिए दोपहर में अगर सन जो है 10th हाउस में अगर पड़ रहा है, और 10th हाउस में अगर सन पड़ रहा है, मतलब उसके अंदर, सन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है। तो ऐसे लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, मान प्रतिष्ठा उन लोग का बढ़ता है, करियर में सफलताएं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब लगने का योग बन जाता है, लीडरशिप क्वालिटी गजब की होती है जो कि प्रोफेशन में आगे लेकर जाती है, उन्हें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। और 10th हाउस में अगर सन है, तो अगर वो प्राइवेट में है तो वहाँ पर भी प्रमोशंस हो सकता है, हायर लीडरशिप रोल में जा सकते हैं, और हायर अथॉरिटी जो है उनसे सपोर्ट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट में है तो वहाँ भी मिलेगा। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उस एज में है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की वो तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, तो ये चीज़ है दोस्तों। तो ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है कि सन जो है कहाँ पे मौजूद है। ओके, बट सन का डिसएडवांटेज भी है कि ईगो को बूस्ट करता है, एटीट्यूड ले आता है इंसान में। अगर सपोज दैट सन 1st हाउस में है तो उसकी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी रहेगी, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर अहंकार हो सकता है। अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है, और स्पेशली मंगल की भी दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है, तो ऐसे लोग दोस्तों अहंकार होता है, क्योंकि सूर्य रूल करता है, लीडरशिप स्किल है उसके अंदर, तो उसके अंदर अहंकार जैसी चीज़ें आना भी स्वाभाविक है। ठीक है, तो अगर सूर्य पे सपोज मंगल की दृष्टि पड़ रही है और 1st हाउस में उच्च का है, तो दोस्तों उसके निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे अहंकार, एटीट्यूड, और इंसान को लगेगा कि वो कम इमोशनल है, वैसा प्रतीत हो सकता है। ओके, भले ही वो आत्मा से वो प्योर हो, पवित्र हो, तपस्वी हो, धर्म को मानने वाले हों, सही रास्ते पे चलने वाले हों, सब कुछ है, बट उसके साथ साथ अहंकार जैसी और एटीट्यूड वाली समस्या भी देखने को मिल जाती है। ओके, तो दोस्तों सन जो है अग्नि तत्व है, अग्नि प्रधान है। सूर्य की दशा में दोस्तों सत्ता, प्रतिष्ठा, पिता से जुड़ी
घटनाएं, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। और दोस्तों, आपका ऑरा, तेज, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान सूर्य होता है। तो आने वाले समय में दोस्तों चंद्रमा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।